किन, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? रुको, मेरी बात नहीं हुई थी अभी। जब दूसरे लोग इजहार करते हैं तो वो उसे बताते हैं जिसे वो पसंद करते हैं, लेकिन तुम तो अपने प्यार के दुश्मन से ही बोल रहे हो। तुमने इस बारे में काफी सोचा है। थैंक्स, तुमने वेन्यू सेट करने में हेल्प की। क्या तुमने कभी सोचा था अगर शाओयान हमारे पीछे ना आता तो? उसे कोई हक नहीं था किन को खुश करने का। मैं उसे जर्मनी ले जाता। या हेलो सर। हेलो मैडम। शाबाव, हाय सर, हुआ क्या है? पता नहीं क्यों शाहबाव जिद करके अकेले बास्केटबॉल खेलना चाहता था। आज क्लास जाने के बजाय। आई एम सॉरी सर। क्या हम इसे थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? जरूर, हाँ। थैंक यू। शाबाव, तुम्हारा बास्केटबॉल खेलने का क्यों मन कर रहा है? शाबाव, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? बॉल खेलो। शाबाव, तुम डैड के साथ बास्केटबॉल खेलना चाहते हो? मजा आता है। अगर तुम्हारे डैड यहाँ होते तो वो जरूर तुम्हें बास्केटबॉल सिखाते और तुम्हें चालाकी से हराने की पूरी कोशिश भी करते। पापा, शाबाव, फिर से बोलो। पापा। गुड बॉय। चलो बास्केट। और ये पकड़ लिया। क्या दुनिया में सच में प्यार जैसी कोई चीज है? तुमसे ये पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम तो एक तरफा प्यार में डूबे हुए हो, वो भी बहुत बुरी तरह। तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या होता है? पता नहीं, बस इतना पता है कि उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें एंजाइटी डिसऑर्डर काफी सालों से है ना? जब मैं अब्रॉड गई उसके दूसरे साल से। वैसे हुआ क्या था? तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार अब्रॉड गई थी तो मुझे लगा जैसे मैं किसी पिंजरे से आज़ाद हो गई। मेरे डिज़ाइन को उस साल
प्लांट एजेंट अवार्ड मिला था। फिर बाद में गलती से पता चला कि वो अवार्ड जिससे मिला था वो मेरे डिज़ाइंस नहीं थे, वो मेरी मॉम ही थी जिसने ये सब किया था और मुझे बहुत बुरा लगा। क्या तुम्हारे माता पिता डिजाइनर बनने के खिलाफ थे? सही कहा, पर ये उनके लिए और भी मुश्किल था। माँ जानती थी कि अवार्ड पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, और ऊपर से हमारे आसपास सबको पता था कि मैं कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ, तो उसके बाद जब भी मैं किसी डिज़ाइन का लेआउट देखती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। वो घबराहट हर बार बढ़ती ही जाती है। दरअसल मैं तब तक कोई नया डिज़ाइन बना ही नहीं पाई थी। क्या तुम्हें मेरे लिए अफसोस होता है? मुझ पर तरस खाना चाहो तो खा सकते हो, क्योंकि तुम पहले ही मुझे बहुत बुरी हालत में देख चुके हो। उसके आगे ये कुछ नहीं। दूसरे लोग तुम्हारे लिए अफसोस करें तो फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि क्या तुम्हें अपने आप पर अफसोस होता है? क्या तुम हार मानने को तैयार हो? हम जैसे लोग कभी भी अपने दिल की बातों को सीरियसली नहीं लेते। हम हमेशा उसे अनदेखा करते हैं, बहुत बहाने बनाकर, जब तक कि हाल बुरा ना हो जाए। अकेले मत पियो। शबास हो गया। हाँ, बस हो गया। मैंने सोचा है तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्या तुम अपनी याददाश्त लाने के लिए तैयार हो? तुम और शाबा होते हो तो मेरी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। थैंक यू। तुमने मेरे साथ रहने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया और मेरे बुरे वक्त में मुझसे प्यार किया। हम तीनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। मैं तुम्हें और शाबा को हमेशा खुश रखना चाहता हूं। मिस्टर ही, आप यहाँ पर इलाज के लिए नहीं आए हैं ना? मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आया हूं। ये यूए हमेशा से तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझते हुए आई है। बस हमेशा उसका दोस्त बनकर रहना, हद पार मत करना। मैं ये वादा नहीं कर सकता, वो तुम पर डिपेंड करता है। पर मैं तुमसे एक वादा करता हूं, मैं जिंदगी के हर मोड़ पर उसे बहुत खुश रखूंगा। आज जो कहा उसे याद रखना। अब मैं चलता हूं। अब तुम क्या करोगे उस मसले के बारे में? मैं अपनी याददाश्त वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मेरे एक सीनियर हैं जिन्होंने किसी की हेल्प की थी। हिप्नोसिस के जरिए उन्होंने उसकी याददाश्त लौटाई थी। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं मिलवा सकता हूं। थैंक यू। मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम्हारे दोस्त की याददाश्त वापस ला पाऊंगा,
लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। एक काम करो, उसे मुझसे कल मिलवाना। ठीक है, मदद के लिए शुक्रिया। वैसे मुझे याद है, हमारे एक सीनियर भाई जो आपके साथ हॉस्टल में रहा करते थे, वो अब डिजाइनर बन गए हैं। क्या ये सच बात है? हाँ सही है, उसका नाम झो शिंगयुआन है। मुझे याद है कि वो 5 साल पहले प्लांटाजेनेट अवार्ड के जज हुआ करते थे। हाँ शायद वो थे। क्या आपके पास उनका नंबर है? मुझे उनसे कुछ पूछना है। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। हाँ, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं। तुम सच बोल सकते हो। कितने पैसे मिले तुम्हें? मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हो। उस दिन वो गाड़ी तुम चलाने वाले थे ना, फिर अचानक मना क्यों कर दिया? मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हें पता था कुछ होने वाला है, राइट? इसलिए तुमने जानबूझकर बहाना बनाया। आपके पास सबूत है क्या? सच कहूं तो धीरे धीरे मेरी याददाश्त वापस आ रही है। मैं आज सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूं। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे डर नहीं, आपको याद आ गया तो उस हादसे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जाओ और जाकर उनसे पूछो। हाँ? उनसे? तो क्या फिर वहां कोई था जो उस हादसे के पीछे था? जी आंटी, और ये मैंने बिल्कुल सही गैस किया था। तो क्या तुमने ड्राइवर जैंग को कहा कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? अगर असली गुनहगार ने अपनी करतूत छिपाने के लिए तुम्हारे साथ कुछ किया तो? मैंने वो जानबूझकर कहा था। मेरी याददाश्त शायद वापस नहीं आ सकती। मेरे पास बातें उगलवाने का बस यही एक तरीका है। शयान, कैसा रहा? हिप्नोसिस का शायद मुझ पर कोई असर नहीं होता। काफी दिन गुजर गए हैं, फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम्हारे न्यूरॉन्स या दिमाग का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो यादें अब भी वही हैं। तुम बस फिलहाल वो तरीका नहीं पा रहे हो जिससे उन्हें जगाया जा सके। चलो अब हक करो। कोई बात नहीं, हम जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ये लो खाओ। मुझे याद है तुम्हें बचपन में ये बहुत पसंद थे। मैं अब ये सब नहीं खाती, इनसे मोटापा होता है। सही कह रही हो। मैंने आपको घर जाने को कहा था ना, फिर भी यहाँ क्यों आई हैं? मेरी बात मानो और घर चलो। मेरा पुराना घर तो अब पहचान में भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो भी कदम रखती हूँ वो बहुत ठोस और सच्चा लगता है।
देखो जो भी हुआ हो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हें बिना बताए तुम्हारी फैमिली को यहां लाने के लिए मैंने जल्दबाजी की। आई एम सॉरी। जब तुम मुसीबत में थी तो काम की वजह से तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया, वो भी मेरी ही गलती थी। आई एम सॉरी। मैं मेरे होठों को मत छू अपने इन हाथों से, काफी ऑयल लगा है। वैसे भी तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हें याद भी है तुमने कितनी लड़कियों को ऐसे मनाया है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो। मैंने कहा था कि हम दोनों बस बॉस और एम्प्लॉय हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मेरे सीक्रेट गार्डन में तुम्हारा स्वागत है। जानती नहीं थी तुम्हारी बार की छत इतनी खूबसूरत है। अरे मेरे पैरों में हलचल सी हो रही है। हम उन सबके सिरों के ऊपर नाच रहे हैं। हम तो VVIPs हैं। चलो, जो मन करे वो पी लो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने ठान लिया है कि अपना एक ठिकाना होगा, वो भी इसी शहर में, जहां मैं खा और सो सकूं। चाहे बिस्तर कितना भी छोटा हो, लेकिन सपनों की रखवाली करता हो, क्योंकि मैं कभी भी अब उस घर में नहीं वापस लौटना चाहती। हर दिन जब मैं दरवाजे से बाहर निकलती हूँ तो मुझे तैयार होना पड़ता है, जैसे खुद को सिर से पांव तक ढाल रही हूँ। मुझे डर लगता है कि जरा सी भी कमजोरी दिखाऊंगी तो लोग एक कमजोर की तरह देख लेंगे। क्या तुम तैयार हो? तैयार किसके लिए? जब इंसान अंधेरे में चलता है तो उसे मजबूत दिखने के लिए चीजों की जरूरत होती है। अगर घर नहीं है तो मैं अपना शैल बना लूंगी। अगर कोई रक्षक नहीं है तो मैं खुद तलवार गाड़ दूंगी। यहां पर रुको। जहां तुम खड़ी हो वो लिविंग रूम है। बाहर एक बहुत बड़ी बालकनी है। ये बेडरूम है, अंदर एक बड़ी सी अलमीरा है। ये किचन है, बाथरूम है और ये गेस्ट रूम, और शायद एक बच्चों का कमरा भी होगा। मैं तुम्हें एक घर देना चाहता हूं जहां तुम्हारे सारे सपने रहेंगे और तुम आराम कर सको। I love you। अगर तुम्हें घर चाहिए तो मैं जरूर दूंगा, और अगर प्यार चाहिए तो वो भी दे सकता हूं। आई एम सॉरी, तुमसे प्यार किया ये मेरी गलती है।
तुम में हिम्मत है? हाँ। वैसे आज मीटिंग में क्या मुद्दा उठने वाला है? हाँ हाँ, ओके। अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, आज सुबह मैं इतनी जल्दी में थी कि मैं गलती से उसका फोन ले आई। अब क्या करूँ? ये लड़का कहाँ है? मैं तो यहाँ आ चुका हूँ। वो बस आते ही होंगे। दुबई। हाँ? उसे कॉल करो और कहो कि फौरन यहाँ पर आ जाए। मेरी इसके बाद एक और मीटिंग है। सॉरी सर, वो बस पहुँचने ही वाले होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे, तो फोन करना सही नहीं रहेगा। उसने जो पिछले महीने अच्छा काम किया है उसके लिए मैं उसे शाबाशी देना चाहता हूँ, लेकिन लगता है वो बदला नहीं। तुम उसे कॉल नहीं कर सकती? ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ? नहीं। सॉरी, मैं लेट हो गया। दरअसल मेरा फोन नहीं मिल रहा था। अपने आप को देखो, कितने भुलक्कड़ हो। फोन मिला कि नहीं तुम्हारा? हाँ, मिल गया, मिल गया। मैं तो जल्दी आ गई। शोभा के लिए खरीद लेती हूँ। हेलो। हाँ। मुझे एक चाहिए। हाँ। कितना हुआ? 5 युआन। शोभा, मम्मा आ गई। आराम से आराम से आराम से आओ। मॉम, मॉम, मॉम को बुरे लोगों ने उठा लिया। शाबा, तुम घबरा मत, ओके? क्लास में जाकर टीचर को बताओ, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ। वो लोग मॉम को ले गए। उस कार के अलावा तुमने वहाँ और क्या देखा? A30273, A30273। A30273। शाबा, तुमने बहुत अच्छा किया। चिंता मत करो, मैं मॉम को ढूंढ लूंगा, ओके? कुछ नहीं होगा उसे। ब्रेक नहीं लग रही।
रुक जाओ, ये यू है, ये यू है। शायान, शायान, ये यू है, मत जाओ, ये यू है, मत जाओ, कहीं मत जाओ, ये यू है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर हूँ। इट्स ओके। ये यू है। शाबा कहाँ है? आंटी उसे लेने गई है, वो आते ही होंगे। तुमने ये कपड़े क्यों पहने? तुम्हें क्या हुआ है, बताओगी? ये सब पास्ट की बातें हैं, अब सब ठीक है। जब मैं किडनैप हुई थी तो मुझे बचाने आए थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा हुआ कि कार में एयरबैग्स थे। हम दोनों अब ठीक हैं, बस तुम्हारे सर पर हल्की सी चोट आ गई। डॉक्टर ने कहा है चिंता की कोई बात नहीं, हम कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, फिर घर जा सकते हैं। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जो किडनैपर्स थे वो एमॉन ग्रुप से थे, जो हैशु ग्रुप के दुश्मन हैं। उन्होंने कबूल कर लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, पुलिस ने उन्हें पहले ही अरेस्ट कर लिया है। मुझे याद है, उस वक्त ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे और सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। उसकी हेडलाइट मेरी आंखों में पड़ी और मैं एक पेड़ से जाकर टकरा गया। अब सब कुछ ठीक है। उस वक्त तुम्हारे भाई ने पता लगाया था कि एमन ग्रुप से एक बड़ा फाइनेंशियल घोटाला जुड़ा है। लियाओ जिलांग पर बहुत बड़ा दबाव था और वो पूरी तरह घबरा गया। इसलिए उसने ड्राइवर जांग को रिश्वत दी थी ताकि वो उसका इन्फॉर्मर बने। ड्राइवर जांग को पता था कि ब्रेक फेल्ड है, लेकिन क्योंकि उसके भाई ने लियाओ से उधार लिया था, उसने लियाओ को सब बता दिया। फिर लियाओ ने उससे कहा कि कोई बहाना ढूंढकर वो गाड़ी ना चलाए। और उस ट्रक का क्या हुआ? तुम्हारा शक सही था, उन्होंने तुम्हें उस ट्रक से कुचलने का प्लान बनाया था, लेकिन बारिश बहुत तेज थी, तुम्हारा कार पर कंट्रोल खो गया और तुम बाहर जा गिरे। शाओयान, वो हादसा तुम्हारी गलती नहीं थी, पुलिस ने असली अपराधी को पकड़ लिया है। ये यू है। थैंक यू, तुमने ही मुझे और शाबा को बचाया है। उस दिन जो गाना तुमने गाया था, उससे खूबसूरत गाना मैंने आज तक नहीं सुना। किस्मत हमारे साथ सच में एक अजीब सा खेल खेल गई। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरी। और अब से हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जो कुछ आपने कहा वो सच है? बिल्कुल सच। तुम्हारे काम ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा था, इसलिए मुझे वो अच्छी तरह याद है। तुम उस अवार्ड की विनर थी और तुम्हें तीनों जजों ने चुना था। लेकिन माँ ने तो कहा था कि इन सब चीजों के बारे में
मैंने जोऊ से कहा था उस इवेंट इंचार्ज से पूछने के लिए। वहां पर एक छोटी सी गड़बड़ी हुई थी। तुम्हारी माँ ने किसी और के काम को तुम्हारा समझ लिया था, जबकि वो तुम्हारा डिजाइन नहीं था। बस एक अक्षर से तुम्हारा डिजाइन उस आदमी के डिजाइन से अलग था। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरी माँ ने कभी सच में मेरे डिजाइन्स की परवाह नहीं की, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि मेरे काम का नाम क्या है। दो प्रोफेशंस के बीच डिफरेंस होता है। तुम्हारी माँ उसे समझती नहीं है, तो जाहिर है वो जानने में दिलचस्पी नहीं रखती। तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हें ये सब मेरे लिए करना चाहिए? मैंने जोऊ के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। और वैसे भी मुझे यकीन है कि तुम वो अवार्ड जीत सकती हो। थैंक यू। अब जब गलतफहमी दूर हो गई तो तुम्हारा अगला प्लान क्या है? ये तो पूरी तरह नाइंसाफी में फिर से कैसे हार गई। चलो जीप बाहर लाओ। तुम्हें पता नहीं है क्या औरतों के साथ नरमी से पेश आते हैं? जो सही चल रहा है उसे छेड़ो मत। मुझे बस इतना पता है, जब हारती हो तो हार मान लिया करो। अब मैं नहीं खेलूंगी। लगता है नाराज हो। मुंह खोलो। श्रीनो को कॉल है, कह रहा है आज रात मिलने आएगा। क्या कर रहे हो? सब ठीक है, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। 9 बजे के बाद वैसे ही मना है। तुम कितने अजीब इंसान हो। ऐसा क्यों? तुम्हें सीनियर पसंद नहीं है क्या? मैं उसे क्यों पसंद करूं? तुम दुनिया के ऐसे पहले शख्स हो जो सीनियर को पसंद नहीं करता। जल्दी मैं अकेला नहीं होऊंगा। और कौन है? तुम। मुझे सीनियर क्यों पसंद आएगा? जो पति करता है बीवी को भी वही करना चाहिए। कितनी बचकांड हो। किसे मैसेज कर रही हो? रूवे को। तुमने ही कहा था ना कि हॉस्पिटल विजिट अलाउड नहीं है रात 9 बजे के बाद। उसे मत बताओ, वो नहीं आएगी। ये बात तुम्हें कैसे पता? वेनगो ने बता दिया था, आज उसका बास्केटबॉल मैच है। वाह, अच्छा अंदाजा लगा है। ये देखो, जानू मेरे स्वीटू गू। स्वीटू, मैं आज रात उसे चीयर करने के लिए जा रही हूँ, तो तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। जरा देखो तो रूवे को। मुझे लगता है कि वो बॉयफ्रेंड मिलते ही ना बिल्कुल दोस्तों को छोड़ देने वालों में से हो गई है। अगर वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो। अब मैं नहीं खेलूंगी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आंटी आज बहुत सारा खाना लेकर आई है, वही खा लो। आंटी ने आज बहुत अच्छा हेल्दी सूप बनाया है हमारे लिए। हाँ? मेरा पेट तो सूप से ही भर गया है। मुझे कुछ साधारण सा जमीन से जुड़ा खाना चाहिए। चलो। थैंक यू सर। अरे बस बस, धीरे धीरे। मेरे जूते, मेरे जूते रखो। मैंने फिर से अपने जूते गिरा दिए। काफी समय से ऐसी पागलपंती नहीं की। जब मैंने पिछली बार ऐसा किया था तो मैं छोटी सी बच्ची थी। तुमने बचपन में ऐसा कुछ किया था? नहीं, मेरा मतलब है कि बचपन के बाद पहली बार मैं इतनी खुश हुई हूँ। मैं तब कुछ हाव की उम्र की होंगी। छोटे से हैं हम, छोटी सी दुनिया,
कहीं मैं दुनिया में खो ना जाऊं। आपने तो कहा था डैड आ रहे हैं। ऑफिस में इमरजेंसी थी तो वो निकल गए। जैसी ही कुछ गड़बड़ हुई तुम छुप गई। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? सॉरी मॉम, क्योंकि मैं शाओयान को नहीं मना पाई। ठीक है ठीक है, अपने फेलियर्स का जिक्र दोबारा मत करना। क्या तुमने मन बना लिया कि आगे क्या करने वाली हो? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगी। ठीक है, तुम्हारे पापा और मैं भी यही सोच रहे थे। पापा की असिस्टेंट बनकर तुम 1 साल तक काम करोगी। तुम्हें अभी और एक्सपीरियंस की मॉम, जरूरत मुझे है। अपनी कंपनी नहीं संभालनी, मुझे डिजाइनिंग जारी रखनी है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मॉम, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। ठीक है, फैसला कर ही लिया है तो जो करना है वो करो, लेकिन आज से किसी को मत बताना कि तुम मेरी बेटी हो।在无人到浪迹天涯。